लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव होगा। पार्टी अध्यक्ष से लेकर कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी बदल दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री है। सवाल यह है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिसे लेकर कई नाम सामने भी आए हैं। सबसे पहले है अमित शाह के करीबी माने जाने वाले और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएसएस के पूर्व प्रचारक सुनील बंसल। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बंसल ने देश भर के सभी कॉल सेंटर को संभाला, फीडबैक जमा किया और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। बंसल राजस्थान से आते हैं और 2014 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे। इनके नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन एक कमजोर कड़ी ये भी है कि 2024 के चुनाव में राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी को झटका लगा है। ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर लाने के बजाय पार्टी इन्हें किसी एक प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए भेज दे। दूसरे है बीएल संतोष। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। संघ से जुड़े रहने का फायदा इन्हें मिल सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक जा पहुंची। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पर संबंधित राज्यों में बीजेपी के प्रसार की जिम्मेदारी भी इन पर रही है। कर्नाटक में आने के बाद बीएल संतोष और वहां के सबसे बड़े नेताओं में से एक येदियुरप्पा से इनका टकराव है। कहा जाता है कि 2011 में जमीन विवाद में येदियुरप्पा फंसे तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए संतोष ने ही मजबूर किया था। दोनों में बढ़ते टकराव को देखकर पार्टी बीएल संतोष को संगठन में बुला लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हर किसी को लेकर चलने वाला होता है। ऐसे में संभव है कि ये टकराव इनकी राह का रोड़ा बन सकता है। अब आते हैं विनोद तावड़े। विनोद तावड़े को 1995 में पहली बार बीजेपी से महाराष्ट्र महासचिव बनाया गया। इनकी संगठित क्षमता को देखते हुए 2002 में इन्हें दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। तावड़े 12वीं और 13वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समन्वय समिति के प्रमुख सदस्य थे। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी। वही इस साल अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें भाजपा अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला विधानसभा चुनाव के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसी कड़ी में एक और नाम अनुराग ठाकुर का है। ये हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने के बाद ये चर्चा में है। 2008 में सक्रिय राजनीति में आने वाले अनुराग ठाकुर 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2016 तक पद पर बने रहे। मोदी 2.0 में अनुराग ठाकुर वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव होने की वजह से उन्हें इस पद का मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। वहीं अगर अनुराग ठाकुर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हिमाचल प्रदेश को सरकार और संगठन दोनों ही जगह से 2 शीर्ष पद दिए गए हैं। नड्डा और ठाकुर दोनों ही हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इन सब के बीच एक और नाम है, वो है केशव प्रसाद मौर्य का, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और बीजेपी को इसी राज्य से सबसे बड़ा झटका दिया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य के ही नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 में 3/4 बहुमत से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता था। इसलिए इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस लिस्ट में से कोई भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके लिए ये राह आसान नहीं होगी।